डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक और यूनिक फीचर ऑफ ऑल द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं बेटा? जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय नेवेस्टिन in 1898, and this is the diagram of an unfertilized embryo sac. Unfertilized embryo sac. तो बेटा इसके डिफरेंट पार्ट्स देख लेते हैं। पहले ये चैलाज़ल एंड है जिस पर 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दिस इज माइक्रोपाइलर एंड और माइक्रोपाइल। यहाँ पर भी 3 सेल्स प्रेजेंट होती है जिनमें से 1 इज एग सेल और एग एंड 2 सेल्स आर कॉल्ड सिनर्जिड्स। एंड सिनर्जिड्स के पास बेटा कुछ सेल्यूलर थिकनिंग प्रेजेंट रहती है जिसे हम क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। इस फिलीफॉर्म एपरेटस का बहुत ही स्पेशल रोल होता है और स्पेशल फंक्शन होता है एज इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड। अब होता क्या है बेटा इस डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में कि जो 2 मेल गैमेट्स थे हमारे पास जो कहाँ से आए हैं? पॉलन ट्यूब ने डिस्चार्ज किए हैं इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। इन 2 मेल गैमेट्स जिनकी प्लॉइडी क्या है? ये हैप्लॉइड हैं दोनों N+N। एक मेल गैमेट जाकर के इस एग के साथ फ्यूज हो जाएगा और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे? 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग सेल। अच्छा, दोनों की प्लॉइडी क्या है बेटा? यहाँ पे दोनों हैप्लॉइड हैं। तो अब ये क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे फ्यूजन के बाद, जिसकी प्लॉइडी क्या है? 2n है। एंड दिस फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट एंड 1 एग सेल इज कॉल्ड सिनगैमी। सो अब जो सेकेंड मेल गैमेट बचा है बेटा इट विल मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल सेल एंड यहाँ पर जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं इनके साथ जाकर के फ्यूज हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है? जो सेकेंड मेल गैमेट है हमारा it fuses with 2 polar nuclei। तो जो सेकेंड मेल गैमेट है इसकी भी प्लॉइडी n है, हैप्लॉइड है। जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है बेटा यहाँ पर दोनों की प्लॉइडी क्या है? दोनों पोलर न्यूक्लियाई की N+N, यानी दोनों हैप्लॉइड हैं। सो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस क्योंकि 3n हो गए। दिस इज कॉल्ड ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। नाउ this fusion of second male gamete and 2 polar nuclei is called triple fusion। इसको हम क्या बेटा बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। So this syngamy and this triple fusion together or collectively are called double fertilization। इन दोनों को मिलाकर के ही बेटा हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि जो सिनगैमी है हम इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, साथ साथ हम इसको जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। ट्रू और जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि यहाँ पर जाइगोट बन रहा है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्योंकि कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका अल्टीमेट हमें क्या बनता है? वहाँ पे जाइगोट बनना चाहिए। तो क्योंकि इस वाले फर्टिलाइजेशन में क्या बन रहा है? यहाँ पर जाइगोट बन रहा है, तो इस सिनगैमी को हम ट्रू फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं प्लस जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये आगे जाके क्या जनरेट कर रहा है? जाइगोट, जो कि एम्ब्रियो में डेवलप होगा। एंड दिस सेकेंड टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जिसमें ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है बेटा इसको हम फॉल्स फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं और साथ ही साथ इसको हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। फॉल्स फर्टिलाइजेशन किस वजह से बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि यहाँ पे कोई जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हुआ, सो इट इज़ कॉल्ड फॉल्स फर्टिलाइजेशन। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है याद रखने की। ऐसे ही इसको हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है ये आगे जाकर के किस में डेवलप हो जाएगा? ये एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगा जो कि फूड होता है किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन।